जब हम इमोशनल डिसरेगुलेशन की अगर बात मैं करूं, so whenever there would be emotional dysregulation in an individual, there are high chances that the individual's functionality would be compromised. So what we're going to do is, what our purpose is to keep ourselves functional, and for that purpose we have to regulate the emotions. I hope यहाँ तक आप लोगों को सब clear है. We are going to take question answer sessions in the last 20 minutes. I still have probably 15 minutes, so I would quickly move to the tools that I wanted to share with you. Emotional regulation में मैंने पहले भी बात की that the body and mind are connected, so they work together. Once your emotional part, या अगर आप emotionally इतना healthy cope नहीं करे, emotional coping है आपकी, और healthy side पे आप cope नहीं करे, या problem solve नहीं करे, या आपकी emotional regulation इतनी अच्छी नहीं है, that is eventually going to harm your body as well, your physical health as well. तो ये बात भी याद रखें कि दोनों चीज़ें, आपकी physical health और आपकी mental health connected हैं, और we have to actually be motivated and we have to work for ourselves to make ourselves happier. Let's say that. Let's make ourselves happier. So I would quickly talk about the tools. I talked about acceptance. If, for example, if I get sad over little things, if I'm a sensitive person, so what? Okay, I accept this. Acknowledge, accept. I accept that I am a sensitive person. I get upset on little things जिन पे शायद दूसरे लोग नहीं होते, मैं हो जाती हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को. ठीक, सो मैंने ये एक्सेप्ट किया, और आई से ओके, आई गेट ट्रिगर्ड, आई गेट एंग्री, मैं जल्दी एंग्री हो जाती हूँ एज कम्पेयर टू अदर पीपल अराउंड मी, एंड दैट्स ओके. आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्नॉलेज दैट. तो जो भी मेरा एक आप सब में भी एक इमोशन या दो इमोशंस ऐसे होंगे जो कि डोमिनेंट होंगे. हम सब में सब इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं. सो फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी देयर आर सर्टेन डोमिनेंट इमोशंस. तो हम उनको अंडरस्टैंड करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या है जो कि मेरी एवरीडे डीलिंग्स में, एवरीडे लाइफ में एग्जिस्ट करता है इमोशन, और डोमिनेट करता है मेरी इंटरेक्शंस को, मेरी लाइफस्टाइल को, मेरी एक्टिविटीज को, मेरी कम्युनिकेशन को. क्या, कौन सा इमोशन डोमिनेट करता है, एंड देन एक्सेप्ट इट. excuse me. So acceptance is important. Once I developed this, how to develop acceptance is another long thing. If you यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी, if you believe कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे अपने इमोशंस को, you can always seek help. Don't hesitate or don't be ashamed of seeking help. That's okay. अगर मेरे बाजू में तकलीफ है, तो मैं, या मेरी किसी जॉइंट, मुझे जॉइंट पेन्स हैं, तो मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ. लेकिन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो मैं इमोशनली मैं अपनी जिंदगी में स्टेबल नहीं हो पा रही, मैं मैनेज नहीं कर पा रही अपनी एक्टिविटीज को, मैं इमोशनली ट्रिगर्ड फील करती हूँ, मैं खुद सेल्फ हेल्प टेक्निक्स मुझे हेल्प आउट नहीं करी, there is no harm in seeking professional help. Please do seek professional help. Okay, this is वो जमाना गुजर गया, स्टिग्मेटाइजिंग है, और लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा. You come first. Please take care of yourself. And if you need professional, if you think that you can't do it yourself, please seek professional help. Okay, back to the tools. तो मैंने acceptance की बात की, मैंने बीच में mindfulness का भी term use किया. We have to be mindful. मैं अपने interactions में कैसी हूँ, we have to be mindful. I am still learning. I'm not saying I'm a perfect too. I'm not. I'm still learning. So यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्सेप्टेंस है. मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं माइंडफुल हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ. तो अगर मैं भी लर्न कर रही हूँ, तो आप भी लर्न कर सकते हैं. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. ठीक, ओके.
एक और जो सबसे अच्छी चीज है जिसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत हेल्प किया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भी बहुत हेल्प करेगा, वो है रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। हम सिचुएशंस में कुछ भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हम रिएक्ट करते हैं, उससे चीजें और खराब हो जाती हैं। हम इमोशनली ज्यादा डिसरेगुलेटेड दिखते हैं और होते हैं जब हम रिएक्ट करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स और रिएक्ट करने में फर्क ये है कि रिएक्शन फौरन आ जाता है, अननोइंगली आ जाता है, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आ जाता है, यू आर नॉट अवेयर, आप कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा ये मैंने कह दिया, अब गलत कह दिया, बाद में एहसास हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न है, वी हैव टू लर्न टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ठहर जाएंगे, चंद लम्हों को रुक जाएंगे जवाब देने से पहले, कुछ रिएक्शन देने से पहले, गुस्सा करने से पहले, कुछ भी कहने करने से पहले, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने से पहले हम रुक जाएंगे चंद लम्हों के लिए और सोचेंगे कि जो मैं कर रही हूँ क्या ये ठीक है। ये टेक्निक मैं मास्टर कर सकती हूँ जब मेरे अंदर एक्सेप्टेंस होगी और मैं माइंडफुल होंगी। माइंडफुल होंगी मतलब अवेयर होंगी, मैं जानती होंगी कि अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अगर मैं माइंडफुल होंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं रिस्पॉन्ड करने में भी ज्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी और रिएक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर लूंगी, रिड्यूस कर दूंगी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद बहुत ही मजे की बात जो कि मैंने पढ़ी भी है, ये सारी चीजें पढ़ी भी हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये मैंने सीखी है, ये मैंने लर्न की है, ये मैंने ऑब्जर्व की है, लोगों को देखा है करते हुए और उनसे करवाई है अपने क्लाइंट से, और ये दिस वर्क्स एंड दैट इज गिव योरसेल्फ रूम टू बी हैप्पी। हम इतने ऑक्यूपाइड हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू आर ऑक्यूपाइड, असाइनमेंट है, क्विज है, पेपर आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा काम है, हॉस्टलाइट हैं तो और बहुत सी फ़िक्रें हैं, घर पे हैं तो पेरेंट्स की बहुत सी फ़िक्रें हैं, पेरेंट्स का बहुत सी डिमांड्स हैं, बहुत ज़िंदगी में काम है, सबके काम करने हैं, सबको खुश करना है, बहुत कुछ करना है, अपने लिए टाइम नहीं है। प्लीज़ गिव योरसेल्फ रूम टू बी हैप्पी, अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं और उस पे आप रील्स देख के खुश होते हैं एंड यू आर गिविंग योरसेल्फ टाइम, दिस इज नॉट द हैप्पी टाइम। वी बीइंग अ नेशन और क्या कहना चाहिए स्क्रूइंग आवरसेल्फ, हम खुद को तबाह कर रहे हैं इस स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से। आई मीन टू से स्क्रीन टाइम जो है ना, दिस इज नॉट हेल्दी और दिस इज नॉट योर हैप्पी प्लेस। टू मेक योरसेल्फ हैप्पी you have to understand and find out what makes you happy. For example, somebody might say, spending time with my pets make me happy. The other person might say, spending time with my mother makes me happy. Um, somebody would say, being alone for a while makes me happy. Just give yourself some room to be happy. अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करें, अपने अपने आप को वक्त दें, चाहे दिन का आधा घंटा ही क्यों ना हो। आपके लिए अपने लिए भी वक्त होना चाहिए, बाकी सब दुनिया के काम हो जाएंगे। जब हम खुद को वक्त नहीं देते, फिर हम इमोशनली भी क्या कहना चाहिए, ओवरबर्डनड हो जाते हैं एंड देन इमोशनल डिसरेगुलेशन की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक, सो वी हैव टू गिव टाइम टू आवरसेल्व्स टू बी हैप्पी। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ क्विक चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें है डीप ब्रीथिंग। इफ़ यू फील स्टिमुलेटेड, टू मच स्टिमुलेटेड, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टिमुलेशन फील कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत डर लग रहा है या बहुत एंग्ज़ियस हो रहे हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, जो कि आप आइडेंटिफ़ाई करें। हमने पहले बात की आइडेंटिफ़ाई योर इमोशंस। तो हमने डीप ब्रीथिंग कर लेनी है। डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं, वो अभी इस सेशन का पार्ट नहीं बन सकता। अ, quickly, what I can tell you is take a deep breath through your nostrils, hold the breath for a while, like 5-6 seconds आप सांस अंदर लेते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं in your abdomen for 3 to 4 seconds or 5 seconds, जितना भी आप उसको कर सकते हैं, and then exhale through your mouth. So how I'm going to do this, अब मैं practically आपको एक दफा दिखा देती हूँ।
सो दैट्स वन वे टू डीप ब्रीथ। अभी भी मैंने क्विकली किया है। डीप ब्रीथ मीन्स डीप ब्रीथ। नॉर्मली हम कहते हैं कि हम डीप ब्रीथ करते हैं, इट डजंट हेल्प आउट, मैं एंशियस हो रही हूँ, मैं डीप ब्रीथिंग हेल्प आउट नहीं करी। हम डीप ब्रीथ नहीं कर रहे होते, हम शैलो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। दैट डजंट हेल्प, दैट एड्स टू द प्रॉब्लम। हमारी जो डिसरेगुलेशन है उसको एड ऑन मजीद प्रॉब्लमेटिक बनाता है। तो डीप ब्रीथ हमने करना है। अगर हम उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, हम डीप ब्रीथिंग विद माइंडफुलनेस कर सकते हैं। जो हमारे प्रॉब्लमैटिक इमोशंस हैं, माइंडफुली हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं कुछ बातें बोल रही हूँ, ये इसके लिए वी माइट मीट समटाइम्स अगेन एंड वी कैन टॉक इन मोर डिटेल। यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट। यूट्यूब पे डीप ब्रीथिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। ऑन करके साइड पे रख दें, खामोशी से बैठें एक कमरे में, कंफर्टेबल पोजीशन में, एंड यू कैन मेडिटेट, डीप ब्रीथ, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यू कैन डू दैट। अच्छा जी, उसके अलावा क्या और हेल्प कर सकता है? स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। आपकी नींद, प्रॉपर नींद आप लेंगे, इमोशंस इमोशन रेगुलेशन के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी लें, प्रॉपर लें, अपना एक टाइम टेबल बनाएँ। अ, अभी आप कहेंगे कि तो अम्मी वाली बातें शुरू कर दी। सो ये अम्मी की बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं, इनको अपने पल्लू से बाँध लें। और स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है, स्लीप हाइजीन के ऊपर रीड करें। और नींद का अपना स्केड्यूल ठीक करें। जब आपकी नींद ठीक होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, जब आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आपकी इमोशनल रेगुलेशन ऑटोमैटिकली बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा हम एक और छोटी-सी चीज़, एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप अपनी every day, you can just in the evening, maybe, probably when you have time, just think about how was your day, what type of situations you um, experienced, what type of triggers were there in your environment. अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपके आसपास कुछ सिमिलर सिचुएशंस होंगी जो कि आप हर ऑल्टरनेटिव पे उसको फेस करेंगे। तो आप आइडेंटिफाई करें। सो आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स and identify your emotions, and then you can think about some alternate emotions that you could have used in those situations. और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब उस तरह की सिचुएशन हो, वैसा ट्रिगर हो, तो आप ऑल्टरनेट इमोशन को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। अगेन आई वुड से, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहे हैं इमोशंस और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, सीक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक? दैट वुड डेफिनिटली हेल्प यू। आखिरी चीज़ जो मेरी तरफ से है, देन वी वुड गो टू द क्वेश्चन आंसर, दैट इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग बड़ा मुश्किल काम लगता है। जर्नल करना, डायरी लिखना, आसान अल्फाज में डायरी लिखना बड़ा मुश्किल काम लगता है। बट व्हाट actually helps is you doesn't need to have that you know exhaustive journaling ki activity. You can have a diary on your side table, and before you go to sleep, जब आप बेड पे जाएं, तो just take 2-3 minutes maybe and write whatever bothered you that day. उसके बारे में लिखें and reflect. Again, जो पहले मैंने alternate emotion की बात की थी, reflect over it कि अगर मैं, for example, let me give you an example. So, for example, some I was at my workplace and something happened that I didn't like, and it made me really happy. Sorry, made me really angry. अच्छा जी, अब मैं एंग्री हूँ और व्हाट आई डिड, आई रिएक्टेड। मैंने बहुत रिएक्ट किया उस पे। फॉर एग्जांपल, मिसाल दे रही हूँ, आई डोंट रिएक्ट, आई स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड, आई एम अ नाइस पर्सन नाउ। दैट वाज अ जोक। Okay, so you have to, um, something happened that triggered you, and you got angry at your workplace, and इवनिंग में आप उसके बारे में सोचें कि व्हाट alternate emotion could I express instead of being, reactive, or you know going and fighting with that person, instead of arguing with the person. What could मैं क्या alternate emotion होता जो कि मेरे alternate behavior को लीड करता? तो इसके बारे में सोचें और लिखें।